नमस्कार साथियों, मेरा नाम पवन कुमार है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का फिल्लर फोरम के इस मंच पर। यह मंच हमारा समर्पित है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर तैयारी करवाई जाती है एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ की सभी लगभग प्रमुख रूप से सभी विषयों की। आप यहां पर पाएंगे ढेर सारे एमसीक्यू, पीवाईक्यू, पीडीएफ, नोट्स और वीडियोज़, और ये सारा स्टडी मटेरियल साथियों हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे आपको। इसलिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। लिंक आपको वीडियो के नीचे बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से। तो आज हम शुरू करते हैं साथियों अपना चैप्टर। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, ऐतिहासिक स्रोत। कल हमने इसमें काफ़ी डिस्कशन किया था, वेद, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद वगैरह पे हम चर्चा कर चुके थे। आज हमारा टॉपिक है धर्मसूत्र और स्मृतियाँ। तो पहले हम धर्मसूत्र पर चर्चा कर लेते हैं। धर्मसूत्र साथियों 600 बीसी से लेकर 300 बीसी के बीच में लिखे गए थे ये। इसमें प्रमुख रूप से जो हैं गौतम धर्मसूत्र है, जो कि सबसे पुराना माना गया है। उसके बाद हमारा आपस्तंभ धर्मसूत्र आता है, जिसमें ब्राह्मण को विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि एक 10 वर्ष का ब्राह्मण भी 100 वर्ष के क्षत्रिय के मुकाबले ज़्यादा उच्च वर्ण का माना गया है इसमें, ठीक है। और ये इसके बाद वशिष्ठ धर्मसूत्र, जिसमें कि स्त्री को पुनर्विवाह की अनुमति देता है ये, और ये धर्मसूत्र साथियों लगभग सभी धर्मसूत्र जो है गद्य में लिखे गए थे। गद्य समझते हैं आप? गद्य मतलब कहानी के रूप में थ्योरिकल ये गद्य के रूप में लिखे गए थे। और हमारा इसके ये 3 प्रमुख धर्मसूत्र हैं। इनके बाद में बोधायन धर्मसूत्र आता है। बोधायन प्रमेय के नाम से इसको जानते हैं हिंदी साहित्यिक विद्यार्थी, ज़्यादातर जल्दी समझ जाएंगे। बोधायन महर्षि हुए थे एक, उन्होंने अपना धर्मसूत्र लिखा था उसके ऊपर, जिसको कि हम उसमें बोधायन प्रमेय का भी उल्लेख मिलता है। बोधायन प्रमेय एक कहते हैं कि एक मैथमेटिक्स में आती है, मैथमेटिक्स में उसकी प्रमेय, उसको कॉपी कर लिया गया था। मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा अभी उसका, खैर छोड़िए। बोधायन प्रमेय, बोधायन धर्मसूत्र में हमारा इसमें उल्लेख मिलता है कि राजा जो है वो 1/6 भाग पाने का उत्तराधिकारी होता है। राजा जो है कर का 1/6 भाग उपज के रूप में पाने का उत्तराधिकारी होता है इसमें। उसके बाद हमारी विष्णु धर्मसूत्र आता है, जिसमें कि विष्णु धर्मसूत्र एक ऐसा धर्मसूत्र है साथियों जिसमें अस्पृश्य शब्द जो है सबसे पहली बार पाया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी कि अस्पृश्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है आपको? विष्णु धर्मसूत्र में अस्पृश्य शब्द का सबसे पहले उल्लेख पाया जाता है। तो ये प्रमुख धर्मसूत्र हैं। इसके बाद हमारी स्मृतियाँ आ जाती हैं। स्मृतियाँ जो होती हैं साथियों, विधि विषयक ग्रंथ माने गए हैं स्मृतियों को। विधि विषयक ग्रंथ मतलब एक कानूनी संहिता, कानूनी प्रक्रियाएं जिसके अंदर होती है उन्हें विधि विषयक ग्रंथ कहा जाता है। इनमें से ये सब जो स्मृतियाँ थी लगभग सभी पद्य में लिखी गई थी। पद्य मतलब पोइट्री में, कविता के रूप में, छंद के रूप में, श्लोकों के रूप में। और इनकी भाषा संस्कृत है, सबसे पहले मानी गई है मनु, और सबसे प्राचीन और सबसे प्रमुख जो स्मृति मानी गई है वो है हमारी मनुस्मृति। हालांकि ये एक, इस पर कई बार कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो जाती है। जैसे कि आप जानते होंगे, हायर एजुकेशन विद्यार्थी हो आप, तो जीएनयू के अंदर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा नारे लगते हैं कि मनुस्मृति से आज़ादी और ब्राह्मणवाद से आज़ादी। वो एक अलग विषय चला जाता है। खैर उस पर हम एक बाद में, जब हमारा ये किताबों का बुक्स का सेशन आएगा, उसमें हम प्रॉपर रूप से इसकी डिस्कशन करेंगे इसमें। तो ये मनुस्मृति का जो समय काल माना गया है वो है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बाद ये लिखी गई थी, लगभग 2nd BC के आसपास। और इसके बाद आती है हमारी याज्ञवल्क्य संहिता। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है, इसमें सबसे पहले राशियों का उल्लेख मिलता है हमें। किसका उल्लेख मिलता है? राशियों का मतलब एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष के अंदर विर्गो, लायन, लियो, ये जो राशियाँ होती है, कन्या, किसी की राशि हिंदी में बोले तो कन्या है, किसी की राशि किसी की मकर है, धनु है, इस तरह से जो राशियों का जो उल्लेख सर्वप्रथम हमें पाया जाता है याज्ञवल्क्य स्मृति में। इसके बाद हमारी आती है नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति। ये प्रमुख स्मृतियाँ हमारी जो हैं कब लिखी गई थी? गुप्त काल में।
इनका समय निर्धारित किया गया है गुप्त काल, ये सारी गुप्त काल में लिखी गई थी। इसके बाद आती है हमारी देवल स्मृति। देवल स्मृति जो है पूर्व मध्यकाल में लिखी गई थी। पूर्व मध्यकाल मतलब लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास लिखी गई थी ये। विष्णु स्मृति। विष्णु स्मृति एक ऐसी स्मृति है जिसमें हम सर्वप्रथम सती प्रथा का साक्ष्य पाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सती प्रथा का सबसे प्रथम साक्ष्य जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? विष्णु स्मृति के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। अब बात आती है कि मनुस्मृति। मनुस्मृति के टीकाकार। अच्छा, मनुस्मृति जो थी महर्षि मनु के ऊपर लिखी गई है। महर्षि मनु जो प्रथम आदि मानव हुए थे, हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रथम मानव जो हुए थे वो महर्षि मनु हुए थे। मनु और ईड़ा, ईड़ा एक महिला थी और मनु जो है पुरुष थे, तो दोनों ने मिलकर सृष्टि का आरंभ किया था। तो तब से मनु की संतान जो है मनुष्य कहलाए, मनु की संतान मनुष्य कहलाए। और जो जल हमारे धर्मशास्त्रों में 14 मनु हुए हैं, प्रमुख रूप से 14 मनु हुए हैं। और 7वां जो मनु थे महर्षि वैवस्वत मनु, उनके समय में जो है जल प्लावन की घटना हुई थी, जो जल प्रलय हो गई थी, संपूर्ण सृष्टि जो है डूब गई थी पानी में पूरी पृथ्वी। और उसके बाद महर्षि मनु ने एक बहुत बड़ी नाव, एक शिप के ऊपर सभी पशु पक्षियों को, जानवरों को और जितने वो बचा सकते थे पेड़ पौधों को, एक एक प्रजाति के रूप में उन्होंने सबको बचाया। और जब पानी सारा सूख गया उसके बाद दोबारा से उस सृष्टि का पुनः प्रारंभ हुआ था। तो ये कहानी 7वें उसमें मिलती है, वैवस्वत मनु के समय की है। तो मनुस्मृति के टीकाकार, मनुस्मृति के टीकाकार जो हैं भारुचि, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट और सर्वज्ञ नारायण, ये प्रमुख जो हैं इसके टीकाकार हुए हैं मनुस्मृति के। मनुस्मृति के टीकाकार ये प्रमुख आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सबसे पहले मनुस्मृति का मनुस्मृति पर टीका किसने लिखी? टीकाकार समझते हैं साथियों? टीकाकार हो तो उसके ऊपर भाष्य लिखना, अपनी भाषाओं में अपने हिसाब से ट्रांसलेशन करना उस चीज़ का, किसी के जो ओरिजिन चीज़ें होती हैं, ओरिजिन बुक्स होती हैं, उनका अपने हिसाब से ट्रांसलेशन करना, आगे उनकी डेफिनेशन वो देना। तो इसके बाद हमारा आता है अनुवाद। टीकाकार हो गए, अनुवादक हो गए। इसके बाद अनुवाद। मनुस्मृति का सबसे पहला अनुवाद जो है हुआ था अंग्रेजी अनुवाद 1776 में। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद हुआ था सबसे पहले 1776 में, 1776 में। किस नाम से हुआ था? ए कोड ऑफ गेंटू लाज। 1776 में इसका हुआ था ए कोड ऑफ गेंटू लाज करके इसका अंग्रेजी में फर्स्ट अनुवाद हुआ। उसके बाद रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, जिसका स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने 1784 में, उन्होंने फिर से इसका ट्रांसलेशन किया, फिर से इसका अनुवाद किया। किस नाम से? इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉज। किस नाम से किया साथियों? इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉज के नाम से रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने 1784 के बाद में इसका अनुवाद किया था, इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉज। तो ये हमारे धर्मसूत्र और ये हमारी स्मृतियाँ, ठीक है। विधि विषयक ग्रंथ। अब विधि विषयक ग्रंथ के ऊपर साथियों हमारा उस पर ले लेते हैं चर्चा थोड़ी सी, कि उत्तराधिकार के नियम हमारे किस में आते हैं। हालांकि इनमें स्मृतियों में भी उत्तराधिकार के नियम आते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो उत्तराधिकार के जो नियम आते हैं वो आते हैं हमारे दाय भाग और मिताक्षरा। दाय भाग और मिताक्षरा 2 विधि विषयक ग्रंथ हैं जो कि हमें उत्तराधिकार के नियम पर बताते हैं। यानी कि एक पिता के जीवन में उसके पुत्रों के बीच में बंटवारा कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस किस हिसाब से करना चाहिए। तो ये दोनों के ऊपर अभी हम चर्चा कर लेते हैं। मेरे हिसाब से ये सभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं।
तो आप यहाँ जो देख पा रहे हैं साथियों, मिताक्षरा जो है विज्ञानेश्वर की लेखनी है। विज्ञानेश्वर ने इसको लिखा था लगभग 12th सेंचुरी में, 12वीं शताब्दी में। ऐसे ही दाय भाग लिखा गया था जीमूतवाहन के द्वारा, ये भी लगभग 12वीं शताब्दी की रचना मानी गई है। ठीक है, तो इनमें दोनों ग्रंथों में उत्तराधिकार संबंधी नियम है। मिताक्षरा कहता है कि एक जब पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी संतानों को उनके जीवन काल में ही जो है उनका अपने संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए, जबकि दाय भाग कहता है कि पिता के मरने के बाद ही संपत्ति का बंटवारा संभव होता है। संपत्ति का बंटवारा पिता के मरने के बाद ही पुत्रों के बीच में बांटा जाना चाहिए। बंगाल और असम में को छोड़ करके लगभग सभी भारत में दाय भाग का सिद्धांत लागू होता है पिता की मृत्यु के बाद, और उससे और बंगाल और असम के अंदर मिताक्षरा का सिद्धांत लागू होता है लगभग। ठीक है, यहाँ तक का ये दो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं साथियों। ये दोनों हालांकि उसमें आते हैं, मैचिंग के क्वेश्चंस में आते हैं कि मिताक्षरा जीमूतवाहन ने लिखी या विज्ञानेश्वर ने लिखी या दाय भाग किसने लिखी, तो इनमें कंफ्यूज मत होना, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम ये हमारा ब्राह्मण ग्रंथ वाला जो टॉपिक होता है, ब्राह्मण ग्रंथ जी धार्मिक ग्रंथ जितने थे ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर। अब हम आगे इससे बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, तो साथियों ये अब हम चर्चा करते हैं बौद्ध धर्म ग्रंथों पर। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ यहाँ से शुरू होते हैं हमारे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो ग्रंथ लिखे गए थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। महात्मा बुद्ध के बाद जो ग्रंथ लिखे गए थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में। और प्रमुख रूप से कौन से ग्रंथ कहलाए? वो त्रिपिटक। त्रिपिटक शब्द का सर्वप्रथम उपयोग साथियों रिच डेविस ने किया था। किसने किया था? रिच डेविस ने। तो त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? तीन पिटक, तीन टोकरियां, यानी कि ज्ञान की तीन टोकरियां, पिटारा या ज्ञान की पुस्तकें। ठीक है, कौन कौन सी? सबसे पहले सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीन जो है त्रिपिटकों की श्रेणी में आती हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, सबसे पहले हम सुत्त पिटक की बात करते हैं। सुत्त पिटक में निकाय आ जाते हैं हमारे प्रमुख रूप से 5: दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। 2, 3, 4, 5 ये 5 निकाय आ जाते हैं हमारे खुंदक निकाय के साथ। खुंदक निकाय को आगे फिर से आगे डिवाइड कर दिया गया है। किसमें? धम्मपद, सुत्त निपात, विमानवत्थु, पंतवत्थु, थेर गाथा, थेरी गाथा, उदान और जातक। जातक में आप जानते होंगे कि जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की 500 से अधिक, 550 के लगभग पूर्व जन्मों की कथाएं मिलती हैं जातक के अंदर हमारी। तो ये सब वत्थु जो है ये शब्द साथियों पाली भाषा का शब्द है। तो ज़्यादातर जो है ये ग्रंथ पाली भाषा में ही लिखे गए थे शुरुआत में। और चौथी बौद्ध संगीति के बाद, जिसमें कि कनिष्क राजा हुआ था, उसके बाद जब ये संप्रदाय हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया था, तब हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया था। उसके बाद संस्कृत ने अपना रूप ले लिया था और जो बाद के ज़्यादातर ग्रंथ जो लिखे गए थे वो संस्कृत में लिखे गए थे। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है विनय पिटक। विनय पिटक के 2 भाग हैं, पातिमोक्ष, सूत विभंग और खंदक। 3 भाग हैं, पातिमोक्ष, सुत्त विभंग और खंदक। ठीक है, अब सुत्त विभंग के आगे 2 डिवाइड कर दिए हमें इन्होंने, महाविभंग और भिक्षुनी विभंग। महाविभंग और भिक्षुनी विभंग ये 2 हैं इसमें। अब हमारा आता है खंदक। खंदक को आगे और डिवाइड कर दिया है महावग और चुल्लवग में। महावग में और चुल्लवग में इसको डिवाइड कर दिया गया है। इसके बाद आता है हमारा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जो है प्रश्नोत्तर में है, प्रश्न और उत्तर वाली विधा में है, प्रश्नोत्तर में है। इसमें इसके कौन कौन से भाग हैं? विभंग, कथावत्थु, यमक, पठान, युगल पंचती, धातु कथा और धम्म संगिनी। धर्म संगिनी कह सकते हैं, धम्म संगिनी पाली भाषा का शब्द, धम्म हिंदी में धर्म बोल देंगे तो धम्म संगिनी, ये इसके पार्ट हैं। तो आप इसका नोट डाउन कर सकते हैं, इनको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे। ठीक है,
तो प्रमुख रूप से पाली भाषा में लिखे गए थे। त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, अब इनके ऊपर जो बाद के जो विद्वान थे उन्होंने क्या किन किन कौन कौन से उस समय के विद्वान हुए हैं जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सर्वप्रथम होते हैं इनमें बुद्ध घोष, जिन्होंने विशुद्धि मग्ग लिखा, जो कि श्रीलंका के रहने वाले थे साथियों, 5वीं शताब्दी में। और बुद्ध का सबसे पहले जीवन चरित्र इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, मिलिंदपन्न हो एक पुस्तक है जो कि जिसमें कि नागसेन और मिनांडर के वार्तालाप है। नागसेन बौद्ध भिक्षु थे, मिनांडर एक राजा था। मिनांडर ने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे, नागसेन ने उनका उत्तर दिया था और इसके समस्या का समाधान किया था। तो मिनांडर भी बाद में इनसे प्रभावित होकर के बौद्ध हो गया था। ठीक है, यहाँ तक का मेरे हिसाब से आप सभी को लगभग समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखते हैं। तो ये साफ कर देते हैं। एक मिनट। हाँ, तो साथियों ये था, अब हम आगे चल रहे थे नंद मौर्य युद्ध। नंद मौर्य युद्ध मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद का जो युद्ध हुआ था उसका हमें संदर्भ मिलता है सबसे पहले कहाँ पर, मिलिंदपन्हो में। ठीक है, मिलिंदपन्हो में हमें नंद मौर्य युद्ध का संदर्भ मिलता है। उसके बाद संस्कृत के विद्वान आ जाते हैं। संस्कृत के विद्वान कौन कौन थे प्रमुख रूप से, वसुमित्र, अश्वघोष और नागार्जुन। नागार्जुन थे जो इन्हें भारत का आइंस्टाइन भी कहा गया है, भारत का आइंस्टाइन कहा गया है नागार्जुन को। नागार्जुन का प्रमुख रूप सिद्धांत कौन सा था, शून्यवाद, सापेक्षवाद। कौन सा सिद्धांत था इनका, शून्यवाद और सापेक्षवाद। इसमें एक सप्तभंगीय भी आता है, इनका एक सिद्धांत जो था वो सप्तभंगीय सिद्धांत भी आता है, जिसमें कि सत्य को साबित करने के लिए 7 चरण बताए गए हैं। ठीक है, और जो हमारे ग्रंथ है महावत्थु, उसमें 32 प्रकार की लिपियों का उल्लेख मिलता है और ललित विस्तर में 64 लिपियों का उल्लेख मिलता है। ये दोनों क्वेश्चन साथियों नेट के आए हुए क्वेश्चन, इनको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। महावस्तु में 32 लिपियों का उल्लेख और ललित विस्तर में 64 लिपियों का उल्लेख, मतलब एक प्रकार की भाषा, 32 भाषाएं या 64 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ललित विस्तर में 64 का और महावस्तु में 32 लिपियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये हमारा बौद्ध चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ, इतिहास को जानने के जैन ग्रंथ में कौन कौन से ग्रंथ हैं, जिन जैनों को महावीर स्वामी के बाद जो 14 पूर्व लिखे गए थे अर्धमागधी भाषा में, महावीर स्वामी के द्वारा 14 पूर्व लिखे गए थे। पूर्व बोलते हैं उनको ग्रंथों को, या आगम भी बोल देते हैं। आगम का अर्थ होता है सिद्धांत, जो कि अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। 14 पूर्व या आगम लिखे गए थे साथियों। बाद में जो है दूसरी जैन संगीति के अंदर केवल 12 पूर्वों को ही प्रमाणिक रूप से माना गया था। और प्रमुख जैन आचार्य जो कौन कौन हुए थे, कुंडकुंड, सिद्धसेन, दिवाकर और देवनंद। ये जो प्रमुख जैन आचार्य हुए हैं 300 से 600 AD, यानी कि तीसरी शताब्दी से लेकर के 6वीं शताब्दी के बीच में ये प्रमुख जैन आचार्य हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं जैनियों की जो ग्रंथ लिखे गए उनकी। तो पुराण बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें कौन कौन से पुराण हैं, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण और कलिका पुराण। ये 4 प्रमुख पुराण माने गए हैं इनके। और किताबें पुस्तकें कौन सी लिखी साथ साथ हैं, भगवती सूत्र, जिनमें तीर्थंकरों की जीवनियाँ हैं। भगवती सूत्र में तीर्थंकरों की जीवनियाँ हैं। ठीक है, भद्रबाहुचरित में 16 महाजनपदों का उल्लेख आ जाता है इसमें, और रत्ननंदी के द्वारा ये लिखा गया था। कुवलयमाला उद्योतन सूर्य द्वारा लिखा गया था 773 में, 773 AD में। आचरांग सूत्र में नियम आ जाते हैं, आचार विचार के नियम आ जाते हैं आचरांग सूत्र में। और एक पट्टावलियाँ होता है साथियों, इसमें गधैया मुद्रा का उल्लेख मिलता है सबसे पहले। गधैया मुद्रा हुआ करती थी एक उस समय की,
गधैया मुद्रा बोलते हैं उसको, तो उसका जिक्र मिलता हमें पट्टावलियाँ ग्रंथ है एक, उसमें मिलता है। तो आज का हमारा ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ साथियों आपको, जो सबसे पहले ऑथेंटिक रूप से, प्रमाणिक रूप से जो इतिहास की पुस्तक मानी गई है, वो मानी गई है हमारी ये राजतरंगिणी, जो कि कल्हड़ ने लिखी थी 1148 से 1150 के बीच में। और उसके बाद फिर उसको और आगे बढ़ाया था जौनराज, श्रीवर और प्राज्ञभट्ट ने मिल करके। वो राजा जयसिंह के समय काल में, हर्ष के एंड में, और राजा जयसिंह के शुरुआत में जो है कल्हड़ ने लिखी थी, 1150 में उन्होंने कंप्लीट कर दी थी। और उस समय जो राजा थे वो जयसिंह थे, कश्मीर के राजा थे। ये मुगल कालीन जयसिंह की बात नहीं हो रही है। 12वीं शताब्दी में 1150 में राजा जयसिंह थे, उनके दरबार में जो कल्हड़ जो थे विद्वान थे, उन्होंने उस पर लिखी थी। और अंतिम जो राजा की जीवनी मिलती है वो जयसिंह की मिलती है कल्हड़ की राजतरंगिणी में। उसके बाद फिर प्राज्ञभट्ट, जौनराज और श्रीवर ने मिलकर के राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया था। ठीक है साथियों, तो आज का लगभग हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है बौद्ध ग्रंथ में। अगले चैप्टर में हम और डिस्कशन करेंगे, इसके आगे वाले टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारा फिलर फोरम जो मंच है समर्पित है हायर एजुकेशन के लिए। यहाँ पर आपको MCQ, PYQ, वीडियोस, नोट्स और PDF सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक के माध्यम से ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। और जब तक के लिए साथियों हम विराम लेते हैं। आप भी लगे रहिए, विश्वास बना के रखिए, कॉन्फिडेंस बना के रखिए और लगे रहिए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।